हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल चाल। आ गए अपनी वोकैबुलरी वाली क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला वर्ड है आपके सामने, ब्रेव। क्या है भाई? ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। क्या होता है भाई? बहादुर। चलिए भाई, और इसको क्या कहते हैं? साहसी बोलते हैं। तो देखिए इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बहादुर या साहसी। इसको और भी बोल सकते हैं इंग्लिश में करेजियस या बोल्ड। करेजियस या बोल्ड। चलिए इसका इस्तेमाल देखते हैं सेंटेंस के अंदर। आइए फटाफट। कह रहा है बहादुर कप्तान ने अपने जहाज को बचा लिया। बहादुर कप्तान ने अपने जहाज को बचा लिया। तो क्या बोलेंगे भाई? द ब्रेव कैप्टन, द ब्रेव कैप्टन सेव्ड हिज शिप। द ब्रेव कैप्टन सेव्ड हिज शिप। अगला है, इसका इस्तेमाल देखें नेक्स्ट में। कह रहा है भाग्य भी साहसी व्यक्तियों का साथ देता है। अच्छा, अब फॉर्च्यून देखो भाई, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है फॉर्ट्यून, फॉर्चून, ये कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है भाई? फॉर्च्यून। ठीक है, क्या है? फॉर्च्यून। ठीक है, फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर द ब्रेव पर्सन। फॉर्च्यून ऑल्सो फेवर द ब्रेव पर्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट सेकंड सेंटेंस पर। ये रहा ब्रीच। क्या है भाई? ब्रीच। ये क्या है? वर्ब। ठीक है, लिखा हुआ सामने। ओके, आइए मीनिंग चेक करें भाई। क्या होता है? उल्लंघन करना या तोड़ना। तो क्या है भाई? उल्लंघन करना। इसको क्या बोल सकते हैं और इंग्लिश में? टू ब्रेक या वॉयलेट। वॉयलेट मतलब भी होता है उल्लंघन या तोड़ना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं सेंटेंस के अंदर। आइए दोस्तों, ये रहा सेंटेंस में इस्तेमाल। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इस्तेमाल देखते हैं इसका। ये रहा मेरी स्क्रीन पर। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना। आइए देखें जरा इस्तेमाल। डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल। डोंट डेयर टू ब्रीच कंपनीज रूल। आगे बढ़ते हैं, ये रहा तीसरा, ब्रेक द आइस। क्या समझ रहे हो भाई? बर्फ को तोड़ना नहीं यार, चुप्पी को तोड़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति ना बहुत देर से शांत बैठा होता है तो कैसे होता है? बर्फ के समान होता है। तो उसको तोड़ना क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी तोड़ना। चलिए देखें जरा। एक तो है चुप्पी तोड़ना या पहल करना। जैसे बहुत लोग शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या करते हैं हम लोग? पहली बार अपनी ओर से पहल करते हैं। तो क्या हो सकता है? टेक द इनिशिएटिव या ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द साइलेंस। बहुत बढ़िया। आइए जरा इस्तेमाल देखें इसका। चलिए बोलिए मेरे साथ, शाबाश। कह रहा है जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं, जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होनी चाहिए। भैया आप लोग को तो पता भी होंगी। चलिए जिनको पता है एक बार कमेंट करें। देखें जरा तरकीबें कौन कौन सी पता है आप लोग को। देखें जरा। यू मस्ट नो द ट्रिक्स टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर। यू मस्ट नो द ट्रिक टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट सम स्ट्रेंजर। ठीक है, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अनजान। क्लियर। अगला है, इसका इस्तेमाल देखें। कह रहा है मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे चुप्पी तोड़ूं और बातचीत शुरू करूं। मुझे नहीं पता था कि कैसे चुप्पी तोड़ूं और बातचीत शुरू करूं। चलिए देखते हैं जरा इसका ट्रांसलेशन। कह रहा है आई डिडंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस। आई डिडंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा फोर्थ सेंटेंस आपके लिए, ब्रीफ। अच्छा, कुछ लोग लगता है ना भाई ब्रीफ का मतलब क्या है? अच्छे से बताओ, विस्तार से बताओ, एकदम बड़े से नहीं भाई। ब्रीफ का मतलब कहता है छोटे, समरी बताओ, संक्षिप्त में बताओ। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और इसका क्या मतलब होता है? छोटे में बताइए बिल्कुल। ठीक है, या संक्षिप्त विवरण दीजिए, मतलब समरी बताइए। पूरी कहानी तो खत्म हो गई, अब एंड 2-4 लाइनों को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, समरी बनाइए। तो ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। मेरे को भी पहले कंफ्यूजन थी यार, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, जब मैं भी शिक्षा में पढ़ता था ना, मुझे लगता था कि ब्रीफ का मतलब था बहुत बड़ा, मतलब किसी भी चीज को ना बड़ा करके बताओ, लेकिन नहीं, छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं भाई? कॉन्साइज या समरी। कॉन्साइज या समरी।
ठीक है, आइए इस्तेमाल देखें जरा इसका। कह रहा है राहुल का निबंध छोटा और सटीक था। राहुल का निबंध छोटा और सटीक था। अच्छा, राहुल्स essay was brief and to the point। राहुल्स essay was brief and to the point। बहुत बढ़िया, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको ऐसे लिखना होता है, तो भैया ऐसे ही ऐसे लिखोगे तो ही नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। आइए सिखाएंगे यार आपको ऐसे लिखना, टेंशन मत लो, सबको जो स्कूल में है उनको भी और जो नहीं है उनको भी, वेट करो। कह रहा है यह माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, तो कई बार हमारे पीएम या राष्ट्रपति या कोई बड़े पद पे जो लोग होते हैं, मतलब काफी लंबा भाषण देते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, तो अब न्यूज चैनल क्या करते हैं, उसका हमें विवरण देते हैं, मतलब मोटा मोटी क्या बात हुई वहां पर, संक्षिप्त यानी ब्रीफ समरी दे देते हैं हमें और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द स्पीच ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, ये ऑनरेबल नहीं है भैया, ऑनरेबल है। ठीक है, क्लियर, एच साइलेंट है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिलियंट। क्या है भाई, ब्रिलियंट आप ऐसा तो परिचित हो गए, शानदार, बुद्धिमान, तेज तर्रार। ठीक है, एडजेक्टिव है ये, शानदार, बुद्धिमान। क्या बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट या एक्सपर्ट। इसके अलावा अगर ब्रिलियंट के अलावा कोई यूज करना हो ना, तो ये वर्ड्स हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं, आइए फटाफट। कह रहा है भारत में कई बुद्धिमान युवा हैं। बहुत बढ़िया, आप ही हो जो पढ़ रहे हो, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसके कारण वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। टेंशन मत लो यार, आप तो पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। ठीक है, चलिए बस पढ़ते रहो जोर लगाकर। देखते हैं भाई, देयर आर सो मैनी ब्रिलियंट यंगस्टर्स इन इंडिया बट दे don't get proper guidance and due to that they are not able to reach their destination। क्या बोला भाई कि there are so many brilliant youngsters in India but they don't get proper guidance and due to that they are not able to reach their destination। अगला इस्तेमाल देखते हैं, आइए। अच्छा, नंबर लाने से यह साबित नहीं होता कि कोई कितना बुद्धिमान है। नंबर लाने से यह साबित नहीं होता कोई कितना बुद्धिमान है, बल्कि ऐसा सोचना बहुत गलत है। आप लोग क्या कहते हो भाई, जरा कमेंट करना। हमारे मम्मी पापा तो ये सोचते हैं बेटा अगर नंबर नहीं आए मतलब तुमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, और तुम भोंदू है। चलिए तो जरा कमेंट कीजिए कि भोंदू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर, देखते हैं जरा कितनों को पता है। आइए, कह रहा है बाय गेटिंग मार्क्स इट इज नॉट प्रूव दैट द समवन इज सो ब्रिलियंट, इंस्टेड इट्स प्रिटी मच रॉन्ग टू थिंक दैट वे। कहना है कि बाय गेटिंग मार्क्स इट इज नॉट प्रूव दैट समवन इज सो ब्रिलियंट, इंस्टेड इट्स प्रिटी मच रॉन्ग टू थिंक दैट। ठीक है, चलिए भैया, हमारे माँ बाप तो नंबर को ही सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है भाई भयानक। सुनते हो ना कि भाई मर्डर हो गया, बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर कर दिया इसका, चाकू छुरी मारा, 15-20 बार मारा, तो मतलब क्या है, ब्रूटल में आता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए जरा बोलते हैं निर्दयी, या क्या बोल सकते हैं, क्रूल, या क्या बोल सकते हैं, पिटीलेस। क्या बोल सकते हैं, पिटीलेस। आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं दोस्तों। आइए जरा, कह रहा है भाई पुराने समय में लड़ाई के दौरान सैनिक काफी निर्दयी रहते थे और मारकाट करने में कतराते नहीं थे। पुराने समय में लड़ाई के दौरान सैनिक काफी निर्दयी थे और मारकाट करने में कतराते नहीं थे। हाँ भैया, आज भी नहीं कतराते, आज सीधा गोली मारते हैं। चलो आओ देखे जरा। कह रहा है इन एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, टाइम्स ड्यूरिंग वॉर्स द सोल्जर यूज्ड टू बी वेरी ब्रूटल एंड डिड नॉट हेजिटेट, हिचकिचाते, टू बिकमिंग अ स्लॉटर। स्लॉटर मतलब होता है काटने, मार काट करने में। ठीक है, कह रहा भाई इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग वॉर्स द सोल्जर्स यूज्ड टू वेरी ब्रूटल एंड डिडंट हेजिटेट इन बिकमिंग अ स्लॉटर।
ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसका। चलिए, कह रहा है उस व्यापारी की गुंडों ने निर्दयी तरीके से हत्या कर दी। अक्सर हम न्यूज में सुनते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई थी, दिल्ली में कुछ लखनऊ के व्यापारियों को निर्दयी तरीके से मार दिया गया, तो ये चलता रहता है। तो आइए उसी से एग्जांपल उठाया गया है, सीखते हैं। दैट बिजनेसमैन वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय द गूंस। अच्छा, गूंस मतलब होता है गुंडे, ठीक है। दैट बिजनेसमैन वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय द गूंस, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले पर। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप ये क्या है भाई? फ्रेज। अब जिसको फ्रेज नहीं पता है, फ्रेजल वर्ब है ये, जिसको नहीं पता है भैया एक बार इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में चले जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, चाहिए देखिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है पालन, पालन पोषण करना, पालन या पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है नर्चर या फॉस्टर, नर्चर या फॉस्टर। आइए देखते हैं जरा एग्जांपल। कह रहा है मेरे मामा ने तुम्हें पाला, कहता ना मेरे बाप ने तुम्हें पाला, तो वही है मेरे मामा ने तुम्हें पाला, ठीक है। ये ज्यादा हो गया है, चलो। माई मैटरनल अंकल, माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप, ब्रॉट यू अप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दिल्ली में पला बड़ा, मैं दिल्ली में पला बड़ा। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, ठीक है। तो ये आप इसको बोल सकते हो, ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब आपने बहुत बार सुना होगा भैया, बड़ी भूल, बड़ी मिस्टेक, इस सब तरह से बातें होती हैं कि ब्लंडर कर दिया आपने यार। इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा कुछ झोल कर दिया उसने, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, बड़ी भूल होता है, क्या होता है भाई? बड़ी भूल या मिस्टेक या फॉल्ट, ठीक है। देखो भैया, भूल बड़ी हो छोटी हो, इंग्लिश में मिस्टेक या लगा सकते हो बिग मिस्टेक, बट यहाँ पर मिस्टेक से काम चल जाएगा, ठीक है। कह रहा है ये भूल किस्मत से मेरे जीवन की सबसे अच्छी कार्रवाई बन गई। अच्छा भाई, भूल भी होती है क्या? चलो भाई, किसी को ऐसा हुआ है किसी के जीवन में उसने भूल किया और उसे बहुत अच्छा फल मिला हो उसका, जरा बताओ। हमें तो कुछ और ही मिलता है, आपको पता ही होगा कुछ लोगों को। चलो, दिस ब्लंडर फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी बेस्ट एक्शन ऑफ माई लाइफ। दिस ब्लंडर फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी बेस्ट एक्शन ऑफ माई लाइफ। अगला है, देखिए जरा, गलतियों को माफ किया जा सकता है, बड़ी भूलों को नहीं। गलतियों को माफ कर सकता है, बड़ी भूलों को नहीं। अच्छा चलो, मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन नॉट ब्लंडर्स, मिस्टेक कैन बी फॉरगिवन नॉट ब्लंडर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लंट। इसको ना देखो, वैसे तो आप जो यहां पर देख रहे हो मुंहफट, स्पष्टवादी, देख रहे हो कैसे हिंदी है, स्पष्टवादी, जिसके आप बोलते हो फ्रैंक, एक्सप्लिसिट या आउटस्पोकन होता है, ठीक है। कुछ लोग उसको ना भोथा ही बोलते हैं, मतलब जैसे ना कील की धार खत्म होती है ना, तो बोलते हैं ना जैसे कील में शार्पनेस खत्म हो गई, तो उसको भी लोग ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। खैर यहां पर तो क्या है, मुंहफट, स्पष्टवादी या फ्रैंक, एक्सप्लिसिट या आउटस्पोकन। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। आइए दोस्तों, कह रहा वो चीजों में हेर फेर नहीं करता, वो साफ साफ बोल देता है। बिल्कुल भाई, जीवन में अपने आप को साफ साफ बोलना चाहिए। कह रहा ही डजंट मैनिपुलेटेड थिंग्स, ही डजंट मैनिपुलेटेड थिंग्स, ही स्पीक्स ब्लंट विद एवरीवन, ठीक है। चलिए अगला इस्तेमाल देखते हैं। आइए, कह रहा है वो उन लोगों को के लिए मुंहफट है, उन्हें वह नापसंद करता है। वो उन लोगों के लिए मुंहफट है, उन्हें जिन्हें वे नापसंद करता है, ठीक है। बिल्कुल भैया, देखते हो ना, बच्चे से पूछते हैं बेटा कितने मार्क्स आए, तो क्या बोलते हैं, अपने काम से काम रखो। बोलते हो अक्सर, आपने भी सुना होगा यार, ने टिकटॉक पर तो देखा ही होगा यार। आप सॉरी, टिकटॉक तो बंद हो गया, इंस्टाग्राम, ओहो मैं तो भूल गया था। चलो आओ लौटो यार मुद्दे पे। कह रहा है ही इज ब्लंट, ही इज ब्लंट टू दोज हु ही डिसलाइक्स, हु ही डिसलाइक्स। चलो अगला है बोर। क्या है भाई? बोर। ये क्या है? वर्ब है। आइए देखें, आपको पता होगा बोर का मतलब क्या, उबा देना, ठीक है।
या इसका एक मीनिंग होता है खोदना, ठीक है। टू अनोय या टू डिग, ठीक। आओ इस्तेमाल देखें जरा मेरे प्यारों, इस्तेमाल देखें। कह रहा है हर समय अपने घर में बात करने वाले लोग मुझे बोर करते रहते हैं। हर समय अपने बारे में बात करने वाले लोग मुझे बोर करते रहते हैं, ठीक है भैया। जो अपनी बात करेगा तो बोर ही करेगा, हैं। चलिए बताइए इसको। पीपल हु टॉक अबाउट देमसेल्फ, पीपल हु टॉक अबाउट देमसेल्फ ऑल द टाइम्स बोर मी, ऑल द टाइम्स बोर मी, ठीक है। हाँ चलिए अगला है, सड़क बनाने के लिए उन्हें पहाड़ से होकर एक सुरंग खोदनी होगी। सड़क बनाने के लिए उन्हें पहाड़ से होकर एक सुरंग खोदनी होगी। भाई यहाँ से तो मुझे मांझी द माउंटेन मैन की याद आ गई, ठीक है। क्या आप लोग जानते हो जरा मांझी द माउंटेन मैन के बारे में, ठीक है। चलो जानते जरा, कमेंट करना कौन थे वो और कहाँ से बिलोंग करते थे। चलो कह रहा है, फॉर मेकिंग अ रोड दे विल हैव टू बोर अ टनल, फॉर मेकिंग अ रोड दे विल हैव टू बोर अ टनल थ्रू द माउंटेन। क्या भाई, फॉर मेकिंग अ रोड दे विल हैव टू बोर अ टनल थ्रू द माउंटेन। तो दोस्तों ये थे आपके 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी। तो चलिए भाई इसे याद कीजिए जाइए और सब पर 2-2 सेंटेंस बनाइए, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जो लोग नए हैं और अब तक रुके हुए हैं, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ना करेंगे सर तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय।